हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 24 जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे होने वाले हैं। तो कुछ बातें हमने कल की थी, कुछ एनालिसिस हम लोगों ने कल के दिन जो एनालिसिस किया था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ये नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, तो कल के दिन ये इस तरीके से कोई भी शेयर गिरता नहीं। अगर इसको गिरना है तो अगर बहुत ज़्यादा फॉल होता है तो इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2-3 बार ये स्लो होने की कोशिश करेगा और उसके बाद फिर से जब ये स्लो होकर 2-4 बार फिर से नीचे गिरता है तो फास्ट मोमेंटम होता है। राइट, तो ये इसका पहला फेज था, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था। मैं बोला इससे बहुत ज़्यादा नीचे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसीलिए किसी भी नीचे वाले एक सपोर्ट से सपोर्ट लेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। राइट, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला। ये बहुत ज़्यादा 2 दिन में देखेंगे 3180 से अगर हम लोग को दिखेगा तो 29 से ही गिरना, 19 से गिरना स्टार्ट होगा मान लेते हैं। ठीक है, तो 1, 2 और आज तीसरा दिन था, तो 3 दिनों में अच्छा खासा ज़्यादा फॉल हो चुका है। लगभग लगभग 3100, अगर इसको 90 मान लेते हैं तो यहाँ पे 2920 के आसपास आके इसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे लगभग-लगभग 300 पॉइंट्स का मोमेंटम 3 दिनों में हो गया है। ठीक है, जो कि इसका एक जो एवरेज कैंडल होता है 100 रुपीज़ के से कम होता है। बड़ा कोई कैंडल बनता है तो ये इतना जनरली बनता है, राइट? तो 3 दिनों में इतना ज़्यादा फॉल होने के बाद और ज़्यादा फॉल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम लग रही है। इसीलिए इसके और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। मतलब यहाँ पे अगर इसको ऊपर की ओर ट्रेड नहीं करना है, ऊपर नहीं जाना है तो जनरली क्या होगा यहाँ पे ये एक ज़ोन बना देगा, इस ज़ोन में ही ये टाइम स्पेंड करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जा नहीं सकता, ऊपर इसको जाना नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे ये रुक जाएगा, यहाँ पे इसी ज़ोन में ये टाइम स्पेंड करेगा और बाद में एक क्लियर डायरेक्शन मिलने के बाद ये अपना मोमेंटम दिखाएगा। तो जनरली इसी तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, काम करता है। वन डे टाइम फ्रेम पे अब हम लोग चलेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो जिस तरीके से मैं बता रहा था 3 दिनों में सेलिंग हो गई है बहुत अच्छी खास। तो ये एक ब्रेकआउट हम लोगों ने 2 लेवल निकाला था यहाँ पे, एक ये लेवल निकाला था। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एक ये लेवल निकाला था। एक तो पहला हमारे पास ये लेवल था एंड सेकंड लेवल हमारा ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास था। ठीक है, तो इसके जस्ट बीच में से कहीं से ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकल गया है। अभी होगा क्या, जनरली अगर देखने जाएंगे तो जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा फॉल होने के बाद इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है तो जिस प्राइस के आसपास क्लोजिंग मिला है इसके 1-2% के मोमेंटम में ही यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिलेगा और यहीं पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा, राइट? तो इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, और हमारे पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए अभी हाई इसका काफ़ी दूर है। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था कर ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास लगभग लगभग 3000 का एक लेवल है जिसके आसपास हम लोग इसको फॉलो करेंगे। 3000 का ये लेवल है। ठीक है, अब यहाँ से अगर इस जोन से ऊपर की ओर निकलता तो हम लोग कुछ सोच सकते थे, क्योंकि ये 3000 के लेवल ब्रेकआउट देने के बाद फर्स्ट टाइम इस जोन में आया था। तो जिन लोगों ने ये रैली मिस की थी वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते और हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ रिवर्सल प्राइस एक्शन पैटर्न देख के यहाँ पे सोचते हैं कुछ इसके बारे में। लेकिन हुआ क्या, कंटिन्यूटी के साथ ये नीचे की ओर गया और ये नीचे वाले लेवल्स को हिट कर दिया। अभी ऐसा होने के बाद जनरली क्या होता है, ठीक है, अभी ऐसा होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये छोटे छोटे 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल बनाने लगेगा, प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इन लेवल से रिजेक्शन मिलेगा, नीचे आने आएगा और इसी में पूरा का पूरा दिन हो सकता है यहाँ पे ये नीचे की ओर चला जाए। ठीक है, ये पहला सिनारियो है एंड ये मोस्ट प्रिडिक्टेबल सिनारियो है बेस्ड ऑन दिस लास्ट प्राइस एक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है, अगर यहाँ पे इस तरीके से सेलिंग हुई है, ठीक है, और जिस तरीके से ये इतना ऊपर गया था, अभी इसके ऊपर का 200 का हमारा जो टारगेट है ये बाकी है, राइट? तो जब 200 का टारगेट बाकी है, नीचे देख रहे हैं अभी ये ट्रेंड लाइन, ये अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी और इस ट्रेंड लाइन को आज इसने हिट किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ये इस जोन से वापस ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है, देखिए अभी जिस पॉइंट पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाके एंटर तो मैं नहीं करता कभी भी। तो इसीलिए अगर हम लोग, अगर किसी ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई एंटर कर गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर एंटर नहीं किया हो तो कोई भी अगर जिस तरीके से ये रेड कैंडल है, ठीक है, बड़ा रेड कैंडल, इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो अगर 100 रुपीज़ हमारे पास है, ठीक है, तो हम लोग इसका 10% पे हम लोग यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कैश की बात करता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात नहीं करता। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे लेके जा सकते हैं ताकि अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकलता भी है तो हमें रिग्रेट ना हो और थोड़े पैसे कुछ हम बना सकें, राइट?
लेकिन जब यहाँ से एक बार ये थोड़ा-सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन जाता है, तो क्या होगा, एसएल लगाने की जगह मिल जाएगी। वैसे तो एसएल जो है इस लाइन के ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, लेकिन डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिलने से थोड़ा-सा हम लोग को लगता है कि प्राइस एक्शन पैटर्न अभी के लिए फिर से थोड़ा-सा ये चेंज हो रहा है और थोड़ा-सा ये ऊपर की ओर पुल हो सकता है, राइट? तो ये 2 सिचुएशन है, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न में ये हम लोग को दिख रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे हमारे लिए कल के लिए, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के लिए हो सकते हैं, अगर ये अपना यहाँ पे पहले तो अगर ये यहाँ पे आज का स्विंग इससे ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड ये अगर स्विंग ब्रेक करेगा तो लगभग लगभग 3995 का लेवल ब्रेकआउट देता है, तो 3010 के ऊपर 10 का लेवल हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। और अगर ये यहाँ पे लगभग लगभग ये 2950 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, तो आज का जो लेटेस्ट लो लगा रखा है इसको ये रिटेस्ट कर सकता है, ये 2925 के आसपास है। तो इस तरीके से कल के दिन प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आएगा लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।